माँ, आज तो आटा भी नहीं है। आज हम क्या खाएंगे? देख दिव्या बेटा, डब्बे में राशन के चावल पड़े हुए हैं, वही बना ले। आज फिर चावल? अब क्या कर सकते हैं बेटी, कम से कम यह चावल भूखे रहने से तो बेहतर ही है। ठीक है माँ, मैं चावल ही बना लेती हूँ। आज हमें फिर से नमक के चावल ही खाने पड़ेंगे। मेरी बच्ची, एक दिन ईश्वर हमारे दिन भी जरूर बदलेगा। बस तू इन दिनों में भी उनकी शुक्रगुजार हो जा। माँ, मैं तो हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर चाहे मैं किसी भी हाल में क्यों ना रहूँ। लेकिन न जाने यह दिन कब बदलेंगे। बचपन से मैं एक ही तरह की गरीबी देख देख कर तंग आ गई हूँ। दिव्या ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसका बाप और भाई काम पर से वापस आ जाते हैं। अरे गंगा जा, जल्दी से खाना लगा दे। बड़ी भूख लगी है। जी, अभी तो कुछ भी नहीं बना है। आटा खत्म हो गया था, तो मैंने दिव्या को चावल बनाने के लिए ही बोल रही थी। माँ, आपको अगर चावल ही बनवाने थे, तो जरा जल्दी बनवा लेती। आप तो जानती हो, सारा दिन मेहनत करने के बाद कितनी ज्यादा भूख लग जाती है। भैया, बस 2 मिनट में ये चावल बन जाएंगे। आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। दिव्या थोड़ी देर में ही चावल बनाकर तैयार कर दिए और फिर पूरे परिवार ने उबले हुए चावल नमक के साथ एक साथ बैठकर खाए। हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन सारे पैसे इस घर के किराए में ही खर्च हो जाते हैं। मेरे सामने अमीर लोग लजीज लजीज पकवान बनवाते हैं, और हमारी किस्मत देखो, ये सूखे चावल भी मुश्किल से मिल पाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी। लेकिन पता नहीं भाई, वह दिन कब आएगा। दिव्या और अनुज दोनों ही गरीबी के दिन देखते देखते परेशान हो चुके थे। उनके घर की हालत सालों से बस एक ही जैसी चली आ रही थी। दिव्या, आज तो पड़ोस वाली शांति आंटी ने घर में बड़ी सी दावत रखी है। तू दावत में आएगी? क्या हमारे लिए दावत है? वह बहुत अमीर है। उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे यहाँ भी दावत होगी। जानती है दिव्या, वहां बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। हम भी वहां अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे। क्या वहां जाने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत है? बिल्कुल है। अगर हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो बड़े लोग हमें भिखारी समझेंगे। इसलिए भैया, मैं तो वहां बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगा। तू कितने बजे चलेगी? रहने दो दोस्तों, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? ओह, दिव्या के पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे ना, इसके लिए वह मना कर रही है। सही कहा। अगर मैं ऐसी हालत में वहां गई तो हो सकता है कि वहां पर सभी मेरा मजाक बनाएं। अरे क्या फर्क पड़ता है दिव्या, तू भी हमारे साथ चलना। अगर तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, तू मेरे कपड़े पहन लेना। ये अच्छा रहेगा। वैसे भी तू हमारी सहेली है। अगर हम तेरे बिना जाएंगे तो हमें भी कुछ खास मजा नहीं आएगा। क्या सच में? मैं माँ को बोलकर अब भी तैयार हो जाती हूँ। दिव्या ने अपने गांव में होने वाले दावत के बारे में अपने परिवार को भी बताया। सभी ने वहां जाने की उसे इजाजत दे दी और दिव्या अपनी सहेली के कपड़े पहनकर तैयार हो गई। उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें दिव्या का रंग रूप बहुत ही निखर कर आ रहा था। यकीन नहीं हो रहा कि यह मेरी ही बेटी है। गंगा और दिनेश अपनी बेटी को दूसरों के कपड़ों में ही सही, लेकिन उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। माँ, क्या मैं अब जाऊं? ध्यान से जाना। अब आ भी जा दिव्या, तू कौन सा विदा होकर जा रही है? हाँ हाँ, आ रही हूँ। जल्दी चलो, कहीं सारा लजीज खाना खत्म ना हो जाए। दिव्या अपनी सहेली के साथ उस अमीर घर की दावत में चली गई, जहां पर उसने बहुत सालों के बाद बहुत लजीज खाना खाया। ये गुलाब जामुन तो बहुत ही लजीज है। काश मेरे माँ बाबा भी यहाँ आ पाते। अरे दिव्या देख, वहां पर शायद कायाफी मिल रही है। तुम्हें पीनी है? अब आए हैं तो पीकर ही जाएंगे। दिव्या कॉफी लेने चली गई। कॉफी की जगह बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उसे लाते वक्त लोगों की धक्का मुक्की की वजह से दिव्या के हाथ की कॉफी एक अमीर आदमी के कपड़ों पर छलक गई। ओह गॉड! ये गांव देहात के लोग कायाफी देखकर उस पर कितनी बुरी तरह से झपट लेते हैं।
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? माफ करना साहब, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। दिव्या ने ऐसा बोलकर जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा तो वह आदमी एकदम से चुप हो गया और बस दिव्या को ही देखता रहा। ये कितनी सुंदर है। माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप जाकर अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए, मैं इसे साफ कर लूंगा। उसकी बात सुनकर सीधी सादी दिव्या जल्दी से वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही सुमित ने शांति से उसके बारे में पूछा, जिसके घर पर दावत रखी गई थी। वह तो हमारे गांव की सबसे गरीब घर की लड़की है। मुझे तो शक है कि कहीं उसने वह कपड़े भी किसी से मांग कर पहने होंगे, वरना वह बेचारी तो खाने के लिए भी तरसती है। आप यह इतना सब उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। आपका शुक्रिया। उस दावत में सुमित की नजर सिर्फ दिव्या पर ही टिकी हुई थी और उसने उसका पूरा पता वगैरह निकलवा लिया था। अगले दिन आइए आइए, आप कौन? नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम सुमित है। बाबूजी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? घबराइए मत, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या? ये दिव्या का ही घर है ना? हाँ है तो। आइए, आप अंदर आइए। गरीब माँ बाप सुमित का इतना चमचमाता सूट और महंगी गाड़ी देखकर ही डर गए थे। सुमित को उन्होंने अंदर बुलाया और काफी देर तक उन्होंने उनसे बातें की। दिव्या को भी उन्होंने वहां बुला लिया था। हम यह रिश्ता कर तो देते, लेकिन पहले हम इस रिश्ते के बारे में जरा हमारी बेटी से बात कर लें। गंगा और दिनेश दिव्या को अंदर ले जाकर बात करने लगते हैं। इसकी उम्र ज्यादा लग रही है, बाकी लड़का तो ठीक ठाक ही है। बाबा, सिर्फ 6 से 7 साल की फर्क से क्या होता है? कम से कम वह लड़का अमीर तो है और मुझे पसंद भी करता है। तो अगर तू राजी है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। और उस लड़के की आंखों में सच्चाई नजर आती है, वरना कोई अमीर घर का लड़का किसी गरीब के दहलीज पर बेवजह नहीं आता। तो ठीक है, हम बात को पक्की कर लेते हैं। दिनेश और गंगा बाहर गए और उन्होंने सुमित से अपनी इकलौती बेटी दिव्या का रिश्ता पक्का कर दिया। गरीब परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों बाद दिव्या शादी होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में दिव्या के दिन बहुत ही अच्छे कट रहे थे। उसकी सास और उसका पति दोनों ही उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और दिव्या अब अपनी सारी ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकती थी। वाह, कितना अच्छा सूट है। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे मंगवा लो ना। लेकिन ये तो कितना महंगा है। महंगा है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी खुशी से ज्यादा नहीं। अगर तुम्हें यह सूट पसंद है तो तुम इसे मंगवा लो। लाओ, इसे मैं ही बुक कर देता हूं। सुमित ने अपने हाथों से दिव्या के लिए सूट बुक किया। दिव्या को अब किसी भी बात की कमी नहीं लग रही थी। सासू माँ, ये लीजिए आपका सूप। शुक्रिया बहू, यहीं रख दो। और हाँ, सुन, यह ले। क्या है माँ जी? यह ले, तू जानती है यह हमारे खानदानी बूंदे हैं। शुक्रिया माँ जी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे तो एक बहुत अच्छी जिंदगी मिल गई, लेकिन जिन्होंने मुझे पैदा किया वह आज भी गरीबी में ही उनका वक्त कट रहे हैं। हमने आपकी भी माँ बाबा को अमीर बनाने का बंदोबस्त कर दिया है। सुमित जी, आप और आपका क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर के हालात से वाकिफ हूं और मुझे मेरे काम में किसी नजर रखने वाले की भी जरूरत थी, तो मैंने अनुज को अपनी कंपनी में ही लगा दिया है और मैं उसे इस काम के अच्छे पैसे भी दूंगा। उम्मीद है कि इससे तुम्हारे परिवार को सहारा मिलेगा। दिव्या, शुक्रिया सुमित जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। सुमित की बातें सुनकर दिव्या की आंखों में भी आंसू आ गए। अब सुमित के काम पर लगने से अनुज ने अपने घर के हालातों को भी सुधार लिया था और दिव्या भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।